हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने। टॉपिक का नाम है डिरिचलेट इंटीग्रल एंड ल्यूविल थ्योरम। डिरिचलेट इंटीग्रल और ल्यूविल थ्योरम में पिछले वीडियो में इसके फार्मूले बताए थे और 3 डायमेंशनल सिस्टम बताया था, किस तरीके से एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 डिरिचलेट इंटीग्रल का है। लिखा हुआ है सो दैट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स पावर एल माइनस 1 इंटू वाई माइनस एम माइनस 1 इंटू जेड का पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड इक्वल टू प्रूव करना है ए पावर एल बी पावर एम सी पावर एन इंटू गामा एल गामा एम गामा एन डिवाइड बाई गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 और इंटू में लिखा हुआ है एच पावर एल प्लस एम प्लस एन। यहां पर लिखा है वेयर द इंटीग्रल इज एक्सटेंडेड ओवर ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज। फिर लिखा है एक्स वाई जेड सच दैट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी लेस देन इक्वल टू एच। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जहाँ इंटीग्रल ये लिखा हुआ है एक्सटेंडेड ओवर ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज। नॉन नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है, इस पर यहाँ पर देखें इतना पॉइंट जो लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव वैल्यूज, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं होंगी, या तो 0 होंगी या फिर पॉजिटिव होंगी। कौन सी? एक्स वाई जेड, ये गिवन में है। और एक कंडीशन और गिवन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी लेस देन इक्वल टू एच। देखते हैं इसको। तो हम यहां पर लेट कर लिया, लेट v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, x का पावर l माइनस 1, y का पावर लिखा हुआ है m माइनस 1 और z का पावर n माइनस 1। फिर यहाँ पर लिखा है dx इंटू डी वाई और इंटू यहाँ पर dz। इसका आंसर हमें प्रूव करना है और ये लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव वैल्यूज एक्स वाई जेड, यानी कि गिवन कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लिखा हुआ है x अपॉन a प्लस का यहाँ पर लिखा है y अपॉन b प्लस का z अपॉन c लेस देन इक्वल टू h। ये लिखा हुआ है। नॉन नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव 0 या पॉजिटिव। y की वैल्यू 0 पॉजिटिव, z की वैल्यू 0 और पॉजिटिव। और ये x प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी लेस देन इक्वल टू एच लिखा हुआ है। तो देखते हैं या तो डिरिचलेट थ्योरम लगेगी या ल्यूविल थ्योरम लगेगी। डिरिचलेट थ्योरम में जो यहाँ पर dx dy dz लिखा हुआ है तो इसका वेरिएबल x y z है, तो ये इंटीग्रांड में अलग से x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हो और x प्लस वाई प्लस जेड की ही कंडीशन लिखी हो, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा हो या तो e की पावर पे या लॉग में या अंडर रूट में एक साथ लिखा हो x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम लगाएंगे ल्यूविल थ्योरम। या फिर इंटीग्रांड में जो ये कंडीशन लिखी हुई है यही कंडीशन पूरी बिल्कुल इंटीग्रांड में लिखी हो तो फिर हम लगाते हैं यहाँ पर ल्यूविल थ्योरम, नहीं तो हम लगाएंगे डिरिचलेट थ्योरम। लेकिन डिरिचलेट थ्योरम की कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन तो ऐसी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर जो ये वेरिएबल x y z लिखे हैं यहाँ पर एडिशन में, यानी x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू h और x y z के नीचे ये अलग से कांस्टेंट लिखे हुए हैं। तो इसलिए इस कंडीशन को सबसे पहले हमको बनाना है। जब ये कंडीशन बन जाएगी इसके बाद हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डिरिचलेट थ्योरम का। ल्यूविल थ्योरम का इसलिए नहीं क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं ये एडिशन में यहाँ पर एक फंक्शन के फॉर्म में लिखे हों तीनों, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ल्यूविल थ्योरम। तो देखते हैं, सबसे पहले इस कंडीशन को बनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, या इसको और सही करते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हमने यहाँ इस तरीके से लिखा, यहाँ 1 बनाएंगे तो h से डिवाइड कर दिया x अपॉन एच ए प्लस यहाँ पर लिखा y अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एच बी प्लस का z अपॉन यहाँ पर लिखेंगे एच सी और लेस देन इक्वल टू 1। इसको यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन नंबर 1।
अब इसमें यहाँ पर लेट करते हैं, ये एक वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। तो इस तरीके से हमने लेट कर लिया कैपिटल X इक्वल टू एक्स अपॉन एच ए। इसी तरीके से कैपिटल Y इक्वल टू यहाँ पर लिख लिया y अपॉन और यहाँ पर एच बी, और फिर यहाँ पर लिखा कैपिटल Z इक्वल टू स्मॉल z अपॉन एच सी। स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल x इक्वल टू एच ए कैपिटल X, फिर यहाँ लिखते हैं स्मॉल y इक्वल टू एच बी, तो यानी कि यहाँ पर एच बी कैपिटल Y, और स्मॉल z इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एच सी और कैपिटल Z। अब इसका हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह कैपिटल में आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई जेड, लेकिन डी एक्स डी वाई डी जेड इनको भी कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स इक्वल टू एच ए डी एक्स, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एच ए, इसको लिखेंगे डी एक्स। इसी तरीके से डी वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ पर एच वी डी वाई आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे एच बी और यहाँ से डी वाई। इसी तरीके से डी जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डी जेड इक्वल टू एच सी, और इसको यहाँ पर लिखेंगे डी कैपिटल जेड। इतना आया। अब इसमें यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लेकिन वैल्यू रखने से पहले कंडीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर अब वेरिएबल, अब यहाँ पर कंडीशन जो आ जाएगी स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की जगह, यानी डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी वाई और कैपिटल डी जेड आ जाएगा। तो कैपिटल की हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं अब कंडीशन के लिए कैपिटल X इक्वल टू लिखा है x अपॉन एच ए, यानी कि यहाँ पर है सिंस कैपिटल X इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है x अपॉन एच ए, और यहाँ मालूम है हमें कि स्मॉल x की जो कंडीशन दी है वो लिखी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी या तो हम जीरो रखेंगे यहाँ पर तो आंसर कैपिटल X का जीरो मिलेगा, या हम पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया कैपिटल X भी जीरो रखने पर कैपिटल X की वैल्यू जीरो आएगी, और पॉजिटिव नंबर रखने पर ये पूरा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कैपिटल X भी आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से कैपिटल Y की वैल्यू निकालते हैं, तो कैपिटल Y की वैल्यू लिखी स्मॉल y अपॉन एच बी, ये लिखी हुई है। तो इस तरीके से स्मॉल y की यहाँ पर कंडीशन लिखी है स्मॉल y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल Y भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस तरीके से फिर हम z देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल Z इक्वल टू स्मॉल z डिवाइडेड बाई एच सी, और कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर रखते हैं, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कैपिटल Z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डी एक्स डी वाई डी जेड लिखा होगा इसकी कंडीशन आ गई x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन इनका एडिशन भी निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 से देखते हैं, तो यानी आगे लिखते हैं एंड, देखते हैं आगे तो यहीं पर लिखते हैं एंड, लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में लिखा हुआ है ये कंडीशन, तो x अपॉन एच ए, इसकी वैल्यू कैपिटल X हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एंड इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी x अपॉन एच ए, तो x अपॉन एच ए की जगह पर कैपिटल X लिखेंगे, प्लस फिर लिखा हुआ है y अपॉन एच बी, तो y अपॉन एच बी की जगह पर कैपिटल Y लिखेंगे, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है z अपॉन एच सी, और z अपॉन एच सी की जगह पर कैपिटल Z लिखेंगे, और इस तरीके से लेस देन इक्वल टू कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z और लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है 1, यानी कंडीशन यहाँ पर मिल गई है
dx dy dz, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की कंडीशन, तो कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तीनों का एडिशन लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 1। ये डिरिचलेट की कंडीशन है, डिरिचलेट का जो फार्मूला लिखाया था। तो अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन, अब हम b की वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अब लिखते हैं नाउ, तो अब यहाँ पर नाउ v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ये लिखा हुआ था। अब इसमें स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यू, dx dy dz की वैल्यू लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा b इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, स्मॉल x की जगह लिखा हुआ है यहाँ पर स्मॉल x इक्वल टू एच ए कैपिटल x, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एच ए कैपिटल x, इसकी पावर लिखी हुई है l-1। फिर यहाँ पर स्मॉल y की वैल्यू लिखते हैं एच बी, यहाँ पर लिखते हैं एच बी कैपिटल y, और यहाँ पर आ गया m-1। फिर यहाँ पर लिखते हैं एच सी, और कैपिटल z की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं n-1। dx dy dz लिखा हुआ है, तो dx की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर एच ए dx कैपिटल, फिर यहाँ पर लिखते हैं एच बी dy कैपिटल, और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं एच सी, और यहाँ पर आता है dz कैपिटल। और इस तरीके से अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर dx dy और dz यानी x y z जो ये कैपिटल बना हुआ है इसकी कंडीशन दी है, कॉमा लगाने के बाद कंडीशन लिखी हुई है x y z तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और z यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कंडीशन लिखी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, और यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। देखते हैं आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू लगाया, a पावर l-1 लिखा हुआ है, और एक a पावर 1 ये है, तो इंटू करेंगे a पावर l-1 इंटू a, तो a पावर 1 ऐड हो जाएगी तो a पावर l मिलेगा, यानी इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं a पावर l। इसी तरीके b पावर m-1 है, इंटू b करेंगे तो एक 1 कम हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा b पावर m, और इस तरीके से c पावर n-1, और c का इंटू होगा तो एक पावर और ऐड हो जाएगी n-1 में, तो c पावर यहाँ पर आ जाएगा n। h पावर देखते हैं, h पावर l-1, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा l-1 प्लस h पावर m-1 लिखा हुआ है, तो इंटू करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, फिर यहाँ लगाएंगे प्लस, फिर इंटू पावर ऐड हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे n-1, और h h h 3 बार इंटू होगा तो 3 पावर और ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। इस तरीके से इंटीग्रल में मिलता है, यहाँ पर लगाया ट्रिपल इंटीग्रल, एच ए लिख चुका है, x पावर l-1 मिला, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x पावर l-1 बाई पावर m-1, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं बाई पावर m-1, और कैपिटल Z का पावर यहाँ से मिल जाएगा n-1। ये दोनों लिख चुके हैं, dx dy और dz मिलेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं dx, फिर यहाँ पर लिखते हैं dy, फिर यहाँ लिखते हैं dz, और x y z की कंडीशन ये लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू a पावर l b पावर m और c पावर n इंटू h पावर 1 -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तो h पावर यहाँ से l प्लस का m और प्लस का n मिलेगा। अब ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पर लगाएंगे, तो कैपिटल x का पावर l-1, फिर यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल y का पावर m-1, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल z का पावर n-1 dx, फिर यहाँ पर dy, फिर यहाँ पर लिखते हैं dz। और अब यहाँ पर हम देखते हैं डिरिचलेट थ्योरम एक पढ़ी है, ट्रिपल इंटीग्रल, ये डिरिचलेट थ्योरम का फार्मूला था, x पावर y पावर z पावर ये -1 सभी में हो। इसके बाद d के बाद जो वेरिएबल लिखा हुआ है, ये d के बाद y और d के बाद z, इन्हीं पर पावर है, x पावर l -1 y पावर और z पावर n-1, इन्हीं की कंडीशन लिखी हुई है,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, z ग्रेटर देन, तीनों का एडिशन लेस देन इक्वल टू 1। वही कंडीशन यहाँ पर ये लिखी है इसके लिए, x y z इन्हीं की पावर लिखी हुई है और इन्हीं की कंडीशन दी है x y z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। तो ये डिरिचलेट वाले फार्मूले से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं बाई डिरिचलेट थ्योरम, बाई डिरिचलेट थ्योरम। तो डिरिचलेट थ्योरम से b इक्वल टू a पावर l लिखा हुआ है, b पावर m और c पावर n और h का पावर l प्लस m प्लस n। इसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लगाते हैं गामा, फार्मूला था, इसमें एक ऐड करें, इसमें एक ऐड करें, इसमें एक ऐड करें, एक एक ऐड करके गामा हम लिखते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा गामा l, यहाँ से आ जाएगा गामा m, इसमें एक ऐड करेंगे तो गामा n डिवाइडेड बाई, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं गामा, इन सभी को यहाँ पर इन तीनों को ऐड करके लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आता है l प्लस का m प्लस का n और अपनी तरफ से प्लस 1। तो इस तरीके से देखते हैं क्या प्रूव करना था। a b c का पावर l m n था, ये लिखा हुआ है, गामा l गामा n था और गामा l प्लस m था। तो ये कंडीशन, इसके बाद h का पावर l प्लस m प्लस n, ये आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल फार्मूले हैं। हर क्वेश्चन, डिरिचलेट का हर क्वेश्चन एक ही मेथड से लगेगा। डिरिचलेट ल्यूवेल का बिल्कुल सिंपल मेथड है। सब क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का मेथड यही होगा, हर क्वेश्चन इससे लग जाएगा। देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और इसमें थर्ड पार्ट में ए और बी दो पार्ट हैं। तो बी पार्ट देखते हैं। ए पार्ट अपने आप आ जाएगा, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ए पार्ट में अल्फा की जगह पर 2। तो जनरल वाला बताते हैं, वो अपने आप लग जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे अगर पुराने वीडियोज आपको देखने हैं इंटीग्रल कैलकुलस के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उन वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, इससे आपकी प्रॉब्लम हम आगे वीडियो में सॉल्व कर सकें। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिपल इंटीग्रल, रीजन लिखा हुआ है R और ये रीजन मेंशन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब है बाई जेड प्लेन, y इक्वल टू 0 का मतलब है जेड एक्स प्लेन और z इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स वाई प्लेन। पहले वीडियो में हमने ये जब डिरिचलेट स्टार्ट किया तो हमने इसको बिल्कुल क्लियर करके बताया भी है। कभी कभी यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा रहता है, कभी ग्रेटर देन 0 लिखा रहता है। तो एक कंडीशन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हो या ग्रेटर देन 0 लिखा हो या इक्वल टू 0 लिखा हो, कोई भी कंडीशन हो, मतलब उसका एक ही है। और यहाँ पर जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है उन्हीं की ये वैल्यू है और इसके बाद इन्हीं तीनों का एडिशन अल्फा के इक्वल है। तो हमने बताया था लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1, कभी लेस देन 1 बताएंगे, कभी इक्वल टू 1 बताएंगे। तो यहाँ पर कभी तीनों कंडीशन लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 1, कभी दोनों लिखेंगे एक साथ। तो इस तरीके से इसमें इक्वल टू वाली कंडीशन है लेकिन लिखा हुआ है अल्फा। तो ये अल्फा नंबर जो है इसकी जगह 1 होना चाहिए। तो हम इस अल्फा से डिवाइड करेंगे और हम 1 बनाएंगे। सबसे पहले हम कंडीशन बनाते हैं, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यानी कि लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, रीजन आर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है डी एक्स डी वाई डी जेड। और इसके बाद ये कंडीशन लिखी हुई है x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 और एंड के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा। ये कंडीशन है। तो यहाँ पर डिरिचलेट और ल्यूवेल इसका भी मालूम कर लें।
तो हमने बताया था जो वेरिएबल यहाँ पर लिखे हुए हैं इन तीनों का एडिशन ही कंडीशन लिखी हो और इन तीनों का एडिशन ही यहाँ पर लिखा हो, लेकिन यहाँ इन पर स्क्वायर लिखा हुआ है, केवल यही वेरिएबल हो x प्लस वाई प्लस जेड, तो फिर हम ल्यूवियल से इसको लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यानी इससे अलग है, स्क्वायर या क्यूब अलग अलग हो, क्यूब हो स्क्वायर हो और कोई वैल्यू हो, केवल यही हो x वाई और जेड, स्क्वायर ना हो, तो फिर हम इसमें ल्यूवियल थ्योरम का यूज कर सकते थे। तो इसमें ल्यूवियल नहीं लगेगी, डिजिट लगेगी। एक दूसरा ल्यूवियल का मेथड क्या है, जो वेरिएबल यहाँ पर लिखे हो एडिशन में वही तीनों के तीनों की कंडीशन दी हो तो फिर ल्यूवियल लगा सकते हैं, उसमें भी ल्यूवियल लगेगा। लेकिन यहाँ पर अलग वेरिएबल हैं, इनकी कंडीशन दी है और यहाँ पर अलग लिखा हुआ है स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, तीनों पर अलग अलग, तो इसलिए यहाँ पर ल्यूवियल थ्योरम नहीं लगाएंगे, डिरिचलेट थ्योरम लगाएंगे। देखते हैं इसको, और कंडीशन सबसे पहले बनानी है। तो यानी कि इससे चलते हैं यहाँ पर x प्लस, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लिखा है अल्फा, 1 आना चाहिए, 1 से डिवाइड, अल्फा से डिवाइड करते हैं तो दिस इम्प्लाइज वाई x बटे अल्फा प्लस यहाँ पर लिखेंगे y बटे बीटा प्लस यहाँ पर लिखते हैं y बटे अल्फा प्लस z बटे अल्फा इक्वल टू 1, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब d के बाद में जो वेरिएबल लिखा वो x लिखा है, जबकि यहाँ पर है x बटे अल्फा, यहाँ y है, यहाँ पर y अपॉन अल्फा, यहाँ पर z है, तो यहाँ लिखा हुआ है z अपॉन अल्फा, जबकि होना चाहिए केवल x y z। तो इसलिए एक नया वेरिएबल इसमें हम कन्वर्ट करते हैं, इसको कैपिटल X मानते हैं, इसको कैपिटल Y मानते हैं और इसको कैपिटल Z मानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखा लेट कैपिटल X की वैल्यू, यहाँ पर x अपॉन अल्फा की वैल्यू कैपिटल X मान ली, फिर यहाँ पर y अपॉन अल्फा की वैल्यू कैपिटल Y मान ली और z अपॉन अल्फा की वैल्यू हमने कैपिटल Z मान ली। इसमें स्मॉल x की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइड वाई, यहाँ पर लिखा स्मॉल x बराबर अल्फा कैपिटल x, स्मॉल y बराबर यहाँ पर आ जाएगा अल्फा कैपिटल y, स्मॉल z बराबर निकालेंगे अल्फा कैपिटल z लिखेंगे। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं dx इक्वल टू अल्फा dx, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं dy इक्वल टू अल्फा dy, और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं dz इक्वल टू अल्फा dz। और अब बनाते हैं कंडीशन। स्मॉल लिखा हुआ था तो स्मॉल की कंडीशन दी थी, अब यहाँ पर कैपिटल आ गया है तो कैपिटल की कंडीशन लिखेंगे, यानी कैपिटल x बराबर लिखा है x अपॉन अल्फा, तो यानी कि यहाँ पर लिखा है कैपिटल X बराबर x अपॉन अल्फा, जहाँ पर स्मॉल x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखी हुई है, इक्वल टू 0। तो जब 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो कैपिटल X की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल Y की वैल्यू देखते हैं तो स्मॉल y अपॉन अल्फा लिखा हुआ है और यहाँ पर स्मॉल y इक्वल टू 0 लिखा है। जब ये वैल्यू हम 0 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल Y इक्वल टू 0, और इसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल Z की वैल्यू लिखी हुई है स्मॉल z अपॉन अल्फा और स्मॉल z इक्वल टू इसमें लिखा है 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कैपिटल Z की वैल्यू मिल जाएगी 0। और इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट x अपॉन अल्फा जो लिखा हुआ है इसकी जगह कैपिटल X आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y इसकी जगह पर और z अपॉन अल्फा की जगह पर कैपिटल Z। तो इस तरीके से कैपिटल Z और इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन कैपिटल वेरिएबल की बन गई। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, v इक्वल टू लिख दें, ट्रिपल इंटीग्रल लिखा हुआ है तो v इक्वल टू, और सॉल्व करते हैं आगे इसे। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नाउ v इक्वल टू, ये कंडीशन दी हुई थी। अब यहाँ पर लिखते हैं v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, r लिखा हुआ है स्मॉल x, तो स्मॉल x की जगह पर लिखेंगे अल्फा x, तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा अल्फा का स्क्वायर कैपिटल X का स्क्वायर, स्मॉल y की जगह पर लिखेंगे अल्फा y,
तो यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर कैपिटल वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर कैपिटल जेड का स्क्वायर। डी एक्स डी वाई डी जेड, तो डी एक्स ये गए अल्फ़ा डी एक्स आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा डी एक्स प्लस यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा डी वाई, ये स्मॉल डी वाई की जगह और डी जेड की जगह पर अल्फ़ा डी जेड लिखेंगे, तो यानी कि अल्फ़ा डी जेड आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अल्फ़ा पावर 3 यहाँ से मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो इनटू करेंगे तो अल्फ़ा पावर 3 और 2 अल्फ़ा पावर 5 मिल जाएगा। तो ट्रिपल इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं आर, इसमें यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है जेड का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी डी एक्स, फिर यहाँ लिखते हैं डी वाई और फिर यहाँ पर लिखते हैं डी जेड, जहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू कंडीशन दी है इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पर कैपिटल जेड इक्वल टू 0, ये निकल के आया है। और एक कंडीशन लिखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और एंड ये कंडीशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये यहाँ पर। आगे देखते हैं इसे। तो यानी कि यहाँ पर जब डिरिचलेट थ्योरम लगाते हैं तो डी एक्स डी वाई डी जेड यहाँ पर लिखा होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी ये प्लस का साइन नहीं होगा। अगर प्लस का साइन है तो फिर एक्स वाई जेड ही प्लस का होना चाहिए था, स्क्वायर नहीं होता, तो हम ल्यूवियल थ्योरम इसमें लगा देते। तो इसलिए अब इसकी वर्किंग करने के लिए बहुत ध्यान से समझें इसको। प्लस लिखा हुआ है, इनटू लिखा होता तो फार्मूला था हमारे पास एक्स का पावर एल माइनस वन बनाते तो 2, यहाँ -1 बनाता था, -1 बनाते तो +1 कर देते, 3 - 1, ये भी 3 - 1, ये भी 3 - 1, लेकिन यहाँ इनटू होता, अब है यहाँ पर प्लस, तो इसको हम अलग अलग इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं इसको, इनटू होता तो लग जाता लेकिन प्लस लिखा हुआ है, तो ये 3 पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेशन में सॉल्व होगा। तो यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं v इक्वल टू अल्फा पावर 5, ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, r लिखा, एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, यहाँ पर डी वाई और यहाँ पर लिखते हैं डी जेड, फिर प्लस लगाएंगे। अब वाई स्क्वायर के साथ इसको लिखते हैं, यानी कि यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल फिर आया और आर लिखा, यहाँ पर लिखते हैं वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखते हैं डी एक्स डी वाई और डी जेड, इसके बाद प्लस, फिर लिखते हैं जेड स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रल इसको अलग करते हैं, प्लस यहाँ पर लगाया ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पर लिखा आर, इसमें यहाँ पर लिख दिया जेड का स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो इस इंटीग्रल के लिए भी ये कंडीशन लिखी हुई है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, लेकिन इसमें एक्स का ही टर्म है, वाई और जेड नहीं है, तो बनाते हैं इसमें। तो यानी कि यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी v इक्वल टू अल्फा पावर 5, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, r लिखा हुआ है, x का पावर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको -1 बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 3 - 1, y नहीं है इसमें, तो यहाँ पर लिखते हैं y पावर 1 - 1, यानी y पावर 0, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ y लाने के लिए 1 - 1 कर देंगे, तो -1 आ गया यहाँ पर, -1 बनाना है। और इसी तरीके से z की पावर, इसमें भी -1 बनाना है, तो z पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसमें माइनस आया तो +1 कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे dx dy और dz, ये पहले इंटीग्रल का लिखा। सेकंड इंटीग्रल का भी लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा ट्रिपल इंटीग्रल, इसको r लिख दिया, x और z नहीं है तो x का पावर 1 - 1 लिखेंगे, y स्क्वायर है तो इसमें -1 बनाने के लिए 3 - 1 लिखेंगे और z का पावर 1 - 1 लिखेंगे और dx dy dz लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और ट्रिपल इंटीग्रल करते हैं। इसमें x और y नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x का पावर 1 - 1, y पावर 1 - 1 और z का पावर 3 - 1 और यहाँ पर dx dy और dz लिखेंगे। और कंडीशन सभी के लिए यही है, गिवन कंडीशन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 और यहाँ पर
कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड इक्वल टू 1 लिखा हुआ। अब लगाते हैं डिरिचलेट थ्योरम, इसमें अलग लगाएंगे, इसमें डिरिचलेट थ्योरम अलग लगाएंगे और इसमें डिरिचलेट थ्योरम अलग लगाएंगे। देखते हैं आगे। तो अब यहां पर लिखते हैं बाई डिरिचलेट थ्योरम, डिरिचलेट थ्योरम लगाते हैं। और ये डिरिचलेट थ्योरम के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। शॉर्ट बहुत कम इसमें बनते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन वो डायरेक्ट फार्मूले के बेस होते हैं, तो वो वहाँ पर शॉर्ट में आ सकते हैं। नहीं तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन 12.5 नंबर का आता है, तो उसमें ये 12.5 नंबर का आपको मिलेगा। इस एग्जाम के हिसाब से जो सेट किया गया वो लॉन्ग क्वेश्चन 12.5 नंबर का है, यानी 2 अगर लॉन्ग आएंगे तो 25 नंबर के होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर लगाते हैं डिरिचलेट थ्योरम, इसमें अलग लगाएंगे, इसमें अलग लगाएंगे और इसमें अलग लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं बाई डिरिचलेट थ्योरम। बाई डिरिचलेट थ्योरम, डिरिचलेट थ्योरम का यूज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू अल्फा पावर 5, ये लिखा हुआ है। क्या है डिरिचलेट थ्योरम में? -1 सबका हटाएंगे, इसको गामा में लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं गामा 3, यहाँ से मिलता है गामा 1 और यहाँ से मिलता है गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा, इन तीनों को ऐड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3 + 1 और +1 और एक 1 अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो ये डिरिचलेट थ्योरम है। इसमें चलते हैं, यहाँ पर प्लस लगाया, इन सभी का -1 हटाएंगे और गामा में लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ से आता है गामा 1, यहाँ पर लिखते हैं गामा 3 और इसमें यहाँ पर लिखते हैं गामा 1 और यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 3 + 1, तो यानी कि 1 + 3 और +1 और एक 1 अपनी तरफ से ऐड करते हैं। इसके बाद प्लस, इसमें फिर लगाते हैं डिरिचलेट थ्योरम। तो यानी कि यहाँ पर आता है गामा 1, फिर यहाँ पर गामा 1, -1 हटाया, इसका ही -1 हटाया तो 1 1 गामा 1, इसका -1 हटाएंगे तो गामा में 3 आएगा, गामा 3 लिखा और डिवाइडेड बाई इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 3 आएगा और अपनी तरफ से एक 1 ऐड कर दिया। तो ये आया यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम। सॉल्व करते हैं, यानी कि b इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा अल्फा पावर 5, गामा 3 की वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 2, ये 1 आ जाएगा, गामा 1 1 हो गया, यहाँ पर ही 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 6, यानी गामा में 6 लिखा हुआ है, प्लस लगाया, यहाँ पर भी ये फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ये सब 1 आ जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी गामा में 6 आएगा और प्लस यहाँ पर भी फैक्टोरियल 2 मिल जाएगा और यहाँ पर गामा में 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो b इक्वल टू अल्फा पावर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी और गामा 6 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 आ जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगा +2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 प्लस यहाँ पर लिख जाएगा 2/फैक्टोरियल 5। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा पावर 5 लिखते हैं, अल्फा पावर 5 आएगा और यहाँ पर इसका LCM आ जाएगा फैक्टोरियल 5, 2 4 6, तो इस तरीके से यहाँ पर 6 मिल जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे अल्फा पावर 5 × 6 डिवाइडेड बाई और यहाँ से आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 6 से ये 6 कैंसिल होगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा अल्फा पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 × 4, तो यहाँ से मिला 20। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा v इक्वल टू, देखते हैं आगे, तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल टू अल्फा पावर 5/20, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा पावर 5 डिवाइडेड बाई 20। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुँच सके। आज इस वीडियो में यहीं तक।
दैट्स ऑल।